लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि माउंटेन जाने वाले रास्ते में लगे एरो का डायरेक्शन कोई चेंज कर देता है, पर ये कौन है इसका पता हमें नहीं चलता। पर तभी वहाँ ताओशा और मिंगक्षी आती हैं जो कि उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं जिधर की एरो पॉइंट करता है, मतलब कि गलत रास्ते पर। और उनके चले जाने के बाद फिर से कोई उस एरो को उसी डायरेक्शन में कर देता है जिस तरफ वो पहले था। इधर हम हैना और वेंशुआ को देखते हैं जो कि टास्क कंप्लीट करने के लिए क्लू खोज रहे थे, पर क्लू तो अकेले वेंशुआ ही खोज रहा था, जबकि हैना तो बस उससे चिपकने में बिजी थी। बेचारा वेंशुआ उससे पहले ही परेशान था, ऊपर से हैना उसे अपना हाथ पकड़ के चलने को कहती है, जिसके लिए पहले वेंशुआ मना कर देता है, पर फिर हैना उसे अपने 10 वाउचर की याद दिलाती है जो कि उसने अभी तक यूज नहीं किए। तो फिर वेंशुआ को उसकी बात माननी पड़ती है और साथ ही साथ उसकी सारी बकवास बातें सुननी पड़ती हैं। पर तभी वेंशुआ को कोई क्लू दिखता है जिसे देखने के लिए वो उसका हाथ छोड़कर आगे चला जाता है। पर हैना को तो क्लू से कोई मतलब था नहीं, उसे तो बस वेंशुआ के साथ रहना था, तो वो मोच आ जाने का नाटक करती है और वेंशुआ को उसे अपने बैग पर उठाकर ले जाने को कहती है। ये सुन तो बेचारा वेंशुआ भी हिल जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ताओशा और मिंगक्षी को देखते हैं जो कि अभी भी गलत रास्ते पर चले जा रही थीं, जबकि ताओशा को मोच की वजह से चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो लगातार कोशिश करती है। पर फिर वो लोग ये बात नोटिस करती हैं कि अभी तक इस रास्ते पर ना ही उन्हें कोई साइन मिला है और ना ही कोई दूसरा स्टूडेंट, जबकि वो लोग तो उसी रास्ते पर आई थी जिधर एरो पॉइंट कर रहा था। तो फिर वो लोग वापस जाने का डिसाइड करती हैं, पर तभी रास्ते में कुछ देख मिंगक्षी काफ़ी डर जाती है, जिस पर ताओशा उसे कुछ देर के लिए आंखें बंद रखने को कहती है जिससे वो अंधेरे को अडेप्ट कर ले, और उसकी ये ट्रिक काम भी करती है। तो ताओशा बताती है कि वो पहले अंडरग्राउंड अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ बहुत अंधेरा था और पैसे ना होने की वजह से वो लोग बिजली का बिल भी नहीं दे पाए थे, तो उसकी गरीबी ने उसे ये ट्रिक सिखा दी। फिर वो दोनों आगे बढ़ती हैं, पर तभी किसी चीज़ से मिंगक्षी फिर डरकर चिल्लाने लगती है और इसी चक्कर में ताओशा गिर जाती है, जिस वजह से उसकी मोच का दर्द और बढ़ जाता है। इधर वेंशुआ हैना को अपने बैग पर उठाकर वापस कैंप लाता है और इस वजह से हैना की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। बाकी लड़कियां भी ये देख सरप्राइज्ड होती हैं, पर तभी छिगवांग वहां आकर वेंशुआ को ताओशा और मिंगक्षी के मिसिंग होने की खबर देता है और ये सुन वेंशुआ शॉक्ड होता है और हैना को वहीं गिराकर वहां से चला जाता है और हैना का सारा मजा सजा में बदल जाता है। वेंशुआ भागा भागा इंस्ट्रक्टर के पास आता है और यहीं हमें दोनों इंस्ट्रक्टर का नाम पता चलता है, जिसमें से टफ इंस्ट्रक्टर का नाम वाइपर और हॉट इंस्ट्रक्टर का नाम हल्क है। तो अब हम इन्हें इनके नाम से बुलाएंगे। तो वाइपर वॉकी टॉकी के थ्रू हल्क से ताओशा और मिंगक्षी के बारे में पूछता है, जिस पर हल्क उसे बताता है कि सारे बच्चे माउंटेन से वापस आ चुके हैं। फिर हम हल्क को उसी तरफ जाते हुए देखते हैं जिधर मिंगक्षी और ताओशा गई थी। इधर वाइपर उन सबको कैंप में वापस जाने का कह ताओशा और मिंगक्षी को खोजने जाने लगता है, पर लीचेंग और वेंशुआ भी उसके साथ जाते हैं। तभी वहां वॉस्को भी आ जाता है और छिगवांग उसे भी ताओशा और मिंगक्षी के मिसिंग होने वाली बात बताता है और वॉस्को को अपने साथ लेकर कैंप के ऑफिस में जाता है और दोनों मिलकर वहां ऐसी चीजों को खोजते हैं जिनसे ताओशा और मिंगक्षी को खोजने में हेल्प हो सके। वो लोग वॉकी टॉकी ले लेते हैं और छिगवांग कंप्यूटर पे एरिया का मैप सर्च करने लगता है, पर तभी उसकी नजर वहीं बगल में रखी पेयरिंग लिस्ट पर पड़ती है जिसमें कि मिंगक्षी का पेयर हैना के साथ किया गया था। तो छिगवांग भी समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर पेयर चेंज किया। इधर ताओशा को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बैठ जाती है और क्योंकि उसके पैर में काफी सूजन आ गई थी तो आगे नहीं चल सकती थी। तो फिर मिंगक्षी उसे यहीं बैठने को कहती है और खुद किसी की हेल्प लेने चली जाती है जो ताओशा को उठाकर यहाँ से ले जा सके। इधर वाइपर, लीचेंग और वेंशुआ उन दोनों को खोज रहे थे, पर फिर वाइपर उन दोनों को माउंटेन के रास्ते पर जाकर खोजने को कहता है और खुद उसी रास्ते पर चला जाता है जिधर ताओशा और मिंगक्षी गई थीं। पर उन दोनों को वाइपर पर डाउट होता है और वेंशुआ उसे वो बात भी बताता है जो ताओशा ने उसे बताई थी और कहता है कि जब उसने सीक्रेटली वाइपर को ऑब्जर्व किया तो उसे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। पर लीचेंग को अभी भी वाइपर के इंटेंशन पर डाउट था, तो वो दोनों जल्दी से माउंटेन के रास्ते पे उन लोग को खोजने चले जाते हैं। पर यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब इन दोनों को उस पर डाउट था तो ये दोनों उसके पीछे क्यों नहीं गए। खैर दूसरी तरफ छिगवांग हैना को पेयर चेंज कराने के लिए कन्फ्रंट करता है। पहले तो हैना अनजान बनने की कोशिश करती है, पर फिर वो छिगवांग को बता देती है कि उसकी इसमें हेल्प इंस्ट्रक्टर वाइपर ने की। तभी गर्ल्स रूम से लड़कियां चिल्लाते हुए बाहर आती हैं और बताती हैं कि उनके रूम्स में पिनहोल कैमरे छुपाए गए हैं। तो फिर छिगवांग वहां जाकर चेक करता है।
इन कैमराज का पता जिहाओ ने लगाया था क्योंकि जब उसने इंटरनेट पर वो पिक्चर्स देखी तो उसे इस बात पर शक हुआ और जब उसने यहाँ आकर खोजा तो उसे कैमराज भी मिल गए। तो फिर छिग्वांग उससे उस आईडी के बारे में पूछता है जिससे ये फोटो अपलोड की गई थी। तो जिहाओ याद करते हुए उस आईडी का नाम वाइपर बताता है। ये सुनते ही छिग्वांग के दिमाग की घंटी बजती है और वो तुरंत जाकर वाइपर के ऑफिस को अच्छे से सर्च करता है, जहां उसे अलमारी में एक पेन ड्राइव मिलती है और उसे चेक करने पर वो सारी पिक्चर्स मिल जाती हैं जो उस कैमरे की हेल्प से क्लिक की गई थी। तो छिग्वांग तुरंत वॉस्को को कैंप वापस आने का कहता है। इधर मेंगची वापस आ रही थी पर तभी उसे रास्ते में हल्क मिलता है। तो मेंगची उससे ताओशाओ की हेल्प करने को कहती है, जिस पर वो उसे वापस कैंप जाने को कहता है। हालांकि मेंगची जाना तो नहीं चाहती थी पर उसे इंस्ट्रक्टर की बात माननी पड़ती है। मेंगची के जाने के बाद हम हल्क के चेहरे पर एक वियर्ड सी स्माइल देखते हैं, जिससे एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि दुष्ट वाइपर नहीं बल्कि हल्क है। इधर अभी भी वेंशो और लीचेंग उन दोनों को माउंटेन के रास्ते पर खोज रहे थे, पर उनके यहाँ न मिलने पर वो लोग वाइपर के रास्ते पर जाने का डिसाइड करते हैं। पर तभी उन्हें रास्ते में वॉस्को मिल जाता है जो कि उसे पिनहोल कैमरा और वाइपर के इंटेंशन के बारे में बताता है और उन लोगों को अपने साथ वॉकी टॉकी ले जाने को कहता है, जिसे लेकर वो लोग जल्दी से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मेंगची को रास्ते में वाइपर मिल जाता है जो कि उसे अकेले आते देख ताओशाओ के बारे में पूछता है, जिस पर मेंगची उसे बताती है कि वो अभी जंगल में ही है और इंस्ट्रक्टर हल्क उसे लेने गए हैं। ये सुन वाइपर भी हैरान होता है क्योंकि अगर हल्क को उन लोगों का पता चल गया था तो उसने उसे वॉकी टॉकी से खबर क्यों नहीं दी। तो फिर उसे ताओशाओ के खतरे में होने का शक होता है तो वो मेंगची को अपने साथ ताओशाओ के पास ले जाने लगता है, पर मेंगची उसके इस बिहेवियर से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। पर तभी वहाँ लीचेंग आ जाता है और वाइपर को मारने लगता है और यहाँ हम पहली बार वाइपर को बिना चश्मे और टोपी के देखते हैं, क्योंकि रात हो या दिन हर वक्त तो वो लोग सनग्लासेस लगा के ही रखते थे। खैर वाइपर उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। पर फिर मेंगची उन लोगों को बताती है कि ताओशाओ को लेने इंस्ट्रक्टर हल्क जंगल में गए हैं। तो वेंशुआ वॉस्को और लीचेंग के भरोसे वाइपर को छोड़कर ताओशाओ को खोजने चला जाता है और वॉस्को और लीचेंग वाइपर को पकड़कर कैंप ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ताओशाओ को हल्क के साथ देखते हैं जो कि ताओशाओ को कैंप ले जाने के बहाने जंगल के और अंदर ले जा रहा था। पर तभी वेंशुआ वॉकी टॉकी के थ्रू उससे कांटेक्ट कर ताओशाओ के बारे में पूछता है, जिस पर हल्क उसे कहता है कि वो ताओशाओ को वापस कैंप लेकर आ रहा है। वेंशुआ के कहने पर वो ताओशाओ से उसकी बात भी कराता है, पर ताओशाओ के वेंशुआ से बात कर लेने के बाद वो जानबूझकर वॉकी टॉकी ऑफ कर देता है। इधर कैंप पर पुलिस वाइपर को अरेस्ट करके ले जाती है, जिससे सब लोग काफी रिलैक्स हो जाते हैं। पर मेंगची अभी भी ताओशाओ का इंतजार कर रही होती है। पर तभी लीचेंग उसके पास आता है, जहां मेंगची उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। पर लीचेंग उससे अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए सॉरी कहता है और बताता है कि जब से उसने मना किया है तब से उसने किसी को भी नहीं मारा बल्कि उल्टा मार ही खाई है। पर मेंगची उससे फिर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसे किसी को मारने से मना किया था, मार खाने को नहीं कहा था। तो फिर वो लीचेंग को सुनाकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ लीचेंग वाज लाइक कि आखिर हम बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या। खैर नेक्स्ट सीन में हम पुलिस को सबूत इकट्ठा करते हुए देखते हैं और फिर इंस्पेक्टर छिग्वांग को एक वांटेड क्रिमिनल का पोस्टर दिखाते हुए सभी को सावधान रहने को कहता है, क्योंकि इस आदमी को हाल फिलहाल में इसी एरिया में देखा गया है। छिग्वांग को भी ये आदमी जाना पहचाना सा लगता है, पर तभी वहाँ मेंगची और लीचेंग आ जाते हैं और मेंगची उस आदमी को पहचानते हुए शॉक्ड होकर बताती है कि ये इंस्ट्रक्टर हल्क हैं, क्योंकि जब वो लोग रिवर पर घूमने गए थे तब ताओशाओ और मेंगची ने उन्हें विदाउट सनग्लासेस और कैप के देखा था और ताओशाओ ने उसकी फोटो भी ली थी। तो फिर वो लोग उसकी ली गई फोटो से पोस्टर के आदमी का चेहरा मैच कराते हैं जो कि सेम था और इसका मतलब है कि ताओशाओ बहुत बड़ी मुसीबत में है। इधर अभी भी हल्क ताओशाओ को लेकर जंगल के अंदर चला जा रहा था और अब ताओशाओ को भी डाउट होने लगता है कि वो लोग गलत रास्ते पर हैं। पर हल्क उससे बहाना करता है और कहता है कि यहीं पास में एक केबिन है जहाँ चलकर वो पहले ताओशाओ का फर्स्ट एड करेगा और फिर उसे वापस कैंप लेकर जाएगा। पर ताओशाओ तो किसी भी हाल में पहले कैंप जाना चाहती थी, तो वो उससे वेंशुआ को यहाँ का रास्ता बताने को कहती है, जिस पर हल्क उसे कहता है कि अभी तक वेंशुआ वापस चला गया होगा। पर ताओशाओ तो ये जानती है कि वेंशुआ उसे बिना खोजे किसी भी हाल में वापस नहीं जाएगा। पर फिर वो उसकी बात मानकर केबिन में चली जाती है। केबिन के अंदर आकर ताओशाओ उससे वेंशुआ को इस बारे में बताने को कहती है, पर हल्क उससे वॉकी टॉकी की बैटरी डाई होने का बहाना करता है, जिस पर ताओशाओ उससे वॉकी टॉकी लेकर खुद ट्राई करने लगती है और उसका बटन ऑन करते ही छिग्वांग का मैसेज आता है कि हल्क एक वांटेड रेपिस्ट है और कैंप में जो कुछ भी हुआ वो वाइपर ने नहीं बल्कि हल्क ने किया है।
ये सुनते ही हल्क ताओशाओ से वॉकी टॉकी छीन लेता है और ताओशाओ भी शॉक्ड रह जाती है। और अब जब हल्क की सच्चाई सामने आ गई थी तो वो ताओशाओ को अपना कमीनापन दिखाता है और इधर विंशुआ को भी ये मैसेज मिलता है जो कि और परेशान होकर ताओशाओ को खोजने लगता है। इधर ताओशाओ उससे बचने की कोशिश करती रहती है और उसे पुलिस की भी धमकी देती है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसने इस तरह से सारे सबूत प्लान किए जिससे वाइपर फंसे और जब तक पुलिस को ये सच्चाई पता चलेगी तब तक तो ताओशाओ को नुकसान भी पहुंचा चुका होगा। और फिर वो ताओशाओ से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर किसी तरह ताओशाओ उसके सर पर वॉकी टॉकी मारकर खुद को छुड़ाती है, पर वो ज़्यादा देर उससे नहीं बच पाती और इस बार वो दुष्ट हल्क उसका ऐसे गला दबाता है कि ताओशाओ बेहोश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ छिगुआंग विंशुआ को केबिन तक पहुंचाने में मैप की हेल्प से उसे गाइड करता है और इससे पहले कि कमीना हल्क ताओशाओ के साथ कुछ गलत करता वहां विंशुआ आ जाता है। और दूसरी तरफ बॉस्को और ली चैंग भी उन लोगों को खोज रहे थे, पर तभी छिगुआंग उन्हें बताता है कि वो लोग हल्क से सावधान रहें क्योंकि वो मिक्स मार्शल आर्ट का चैंपियन है। ये सुन बॉस्को और ली चैंग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि विंशुआ उसका मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगा। इधर हल्क और विंशुआ की फाइट हो रही थी, पर लाख कोशिशों के बावजूद वो हल्क को नहीं हरा पा रहा था। और तभी हल्क विंशुआ का भी गला वैसे ही पकड़ लेता है जैसे उसने ताओशाओ का पकड़ा था और जिसकी वजह से विंशुआ भी बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।